तो आज की कहानी है ऐसे राजा की जिसका बहुत बड़ा राज्य, बहुत मान सम्मान, इतनी बड़ी सेना, इतने वेपन, सब लोग गांव में खुश, राज्य में खुश, शहरों में खुश और सब कुछ बहुत अच्छा चलते हुए तो सिचुएशन एक ऐसी आती है कि उस राज्य में सूखा पड़ जाता है। सूखा पड़ने की वजह से लोग परेशान हो जाते हैं, अनाज नहीं होता, खेती नहीं होती, लोगों का व्यापार नहीं होता, टैक्सेस नहीं आते और धीरे धीरे राज्य कमजोर होने लग पड़ता है, पैसा कम होने लग पड़ता है। और जो पड़ोसी राज्य इतना डरते थे, वो धीरे-धीरे उस पे हावी होने लगते हैं, अटैक करने की धमकी देते हैं। अब ऐसी कंडीशन में राजा का मान-सम्मान कम हो जाता है, जो पहले बहुत ज़्यादा था। बहुत सारी सेल्फ रिस्पेक्ट राजा के मन में था कि मेरे को लोग इतना पसंद करते हैं और उन्हीं लोगों को अब लगने लगता है कि राजा इस काबिल नहीं है कि वो देश को सिचुएशन को सँभाल सके। अब ऐसी सिचुएशन में राजा धीरे-धीरे एक जंगल की तरफ जाता है और वहाँ उसे मिलते हैं एक ऋषि। और वो ऋषि के पास जाके कहता है कि मेरा इतना मान-सम्मान था, इतनी रिस्पेक्ट थी, मेरे को कोई गुरु मंत्र दे दो जिससे मेरी सारी की सारी प्रॉब्लम्स हल हो जाएँ। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप कुछ भी करके मेरी सिचुएशन को सही करो। तो ऋषि मुस्कुराते हैं, उसकी तरफ देखते हैं और उसको एक चीज़ बोलते हैं कि ये भी बदल जाएगा। राजा बहुत खुश होता है, राजा सोचता है कि ये बहुत अच्छी चीज़ है और इसको लेके वो चला जाता है और हर सिचुएशन में अपने आप को यही बोलता है कि ये भी बदल जाएगा। धीरे-धीरे सिचुएशन चेंज होती है, गाँव में सूखा खत्म होने लग पड़ता है, राज्य पहले से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है और जो भी दुश्मन देश उस पे अटैक करने की सोच भी रहे थे, डरने लग पड़ते हैं। राजा की रिस्पेक्ट और ज़्यादा बढ़ती है, सब कुछ अच्छा होने लग पड़ता है और राजा फिर उस जंगल में जाता है, उसी ऋषि से मिलता है और वो ऋषि से पूछता है कि ऋषि जी आपका बहुत-बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपने जो मेरे को गुरु मंत्र दिया था, उससे अब सब कुछ अच्छा हो रहा है, बहुत अच्छा हो रहा है। तो ऋषि मुस्कुराते हैं और उसको बोलते हैं कि ये भी बदल जाएगा। रिलेटेबल होता है ऐसा। हमारी सिचुएशन में भी कई बार ऐसा टाइम आता है कि अच्छे टाइम में बहुत ज़्यादा अच्छा लगने लग पड़ता है और ऐसा लगता है कि मैंने किया है, मेरे कारण हुआ है। अहंकार होने लग पड़ता है, ये तो मैंने किया है। और जब कोई प्रॉब्लम आती है तो हम किसी न किसी पे डालने लग पड़ते हैं या फिर सिचुएशन को दुखी होने लग पड़ते हैं, परेशान होने लग पड़ते हैं उस सिचुएशन में। कई बार अजीब-अजीब से थॉट्स, अजीब-अजीब से ख़्याल आते हैं उस सिचुएशन के अंदर। बट क्या ये लाइन फिट बैठती है? अगर जब भी अहंकार आए, जब भी अच्छे समय हो, तब भी हम इस लाइन को याद रखें कि ये भी बदल जाएगा, दिस शैल टू पास। और अगर बुरा सिचुएशन आए, खासकर जब बुरी सिचुएशन आए और इसको भी अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि अच्छा और बुरा कुछ है भी या नहीं, या फिर हमारे माइंड का सोचने का ढंग ही है। जो चीज़ मेरे अकॉर्डिंगली हो जाए, वो मेरे लिए अच्छी और जो चीज़ मेरे अकॉर्डिंगली ना हो, वो मेरे लिए बुरी। गीता में एक श्लोक है, जो मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। सुखे दुखे समे कृत्वा लाभो लाभा जयाजयो। सुख दुख लाभ हानि जय पराजय में जो समान अवस्था रखता है, वो ही असली भाषा में मुनि है। चाहे वो आदमी समाज में रहता हो, चाहे वो जंगलों में रहता हो, लेकिन अगर अवस्था समान नहीं है, मनोस्थिति सही नहीं है, तो वो मुनि नहीं हो सकता। ये भी बदल जाएगा। इसी मैसेज के साथ, इसी चीज़ को जब भी कोई भी सिचुएशन आए, हमारे अकॉर्डिंगली अच्छी या बुरी, तो हमेशा ये याद रखिएगा कि ये भी बदल जाएगा।